बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीयत 31 नाजुल बलागा से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का एक फ़रमान आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं और बिलखुसूस जवानों के लिए ये गुजारिश है कि एक एक जुमले को लेके उस पर गौर फरमाएँ और अपनी ज़िंदगियों में उसको इस्तेमाल करें। और वालिदैन जिनकी औलाद है वो भी अपने बच्चों को इस अंदाज से ये चीज़ें सिखाएं कि हमारे मौला ने क्या फ़रमाया है। इसलिए कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अपने बेटे को वसीयत के तौर पर ये चीज़ इरशाद फरमा रहे हैं, जिससे ये वाज़े होता है कि वालिदैन की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये है कि वो अभी 34 या 36 साल की एज थी जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की, जब इमाम वसीयत लिख के दे रहे हैं। और फिर ये कि इमाम जिनके लिए लिख रहे हैं वो भी मासूम हैं। अब मासूम को ये सारा कुछ समझाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इमाम के ज़रिए से हम तक ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है। अब उनमें से एक पैगाम ये है, और ये जवान बिलखुसूस इस पर तवज्जो फरमाएँ कि इमाम फरमाते हैं वअलम अन्नल इजाब ज़िद्दुस्सवाब। याद रखो कि ख़ुद पसंदी सही तरीक़े कार के ख़िलाफ़ और अक्ल की तबाही का सबब है। ख़ुद पसंदी क्या होता है? ख़ुद पसंदी ये है कि मैं जो कुछ हूँ, दो लफ्ज़ हैं, उज्ब और तकब्बुर। उज्ब ये होता है कि मैं अंदर से अपने आप को कुछ बड़ी चीज़ समझता हूँ, ये है उज्ब। और मुमकिन है वो चीज़ हो उसमें। फ़र्ज़ कीजिए हमने 4 लफ्ज़ अरबी के पढ़ लिए, अब हम कहते हैं जनाब हमें बड़ी अरबी आती है। अब अगर आती भी हो और हम उससे अपने अंदर जो हैं वो उस पर फ़ख्र करने लगे हैं तो इसको उज्ब कहा जाएगा कि हम बड़े जो हैं वो अरबी ज़ुबान के माहिर हैं। और अगर इसी चीज़ को हम किसी और के सामने बयान करेंगे कि हम जनाब अरबी के इतने माहिर हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें ये होगा कि ये तकब्बुर में आ जाएगा, ये फ़ख्र में आ जाएगा। तो उज्ब जो है वो कोई ऐसी चीज़ जिसमें इंसान ख़ुद को बड़ा समझने लगे, और तकब्बुर ये होगा कि उस बढ़ाई का इंसान इजहार करने लगे। अब दोनों पहलू हैं कि वो इंसान के अंदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लिहाजा इमाम फरमाते हैं कि उज्ब जो है वो एक तो उसका नुकसान ये है कि ये इंसान के सही तरीके से इंसान को हटा देती है, और दूसरा ये है कि वह आफतुल अलबाब, दिलों को तबाह कर देती है। इसलिए कि जब कोई इंसान उज्ब में मुब्तला हो जाता है तो वो समझता है कि अब मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी और की राय की, किसी और के मशवरे की, किसी और के, जैसे गुज़श्ता सेशन में अर्ज़ किया है कि तजर्बे की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर इंसान किसी की राय, किसी के मशवरे, किसी के तजर्बे से, किसी के वाज़ व नसीहत से ख़ुद को गनी समझता है तो ये एक अक्ल की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। लिहाजा ज़रूरी यह है कि इंसान अपने आप को इस उज्ब की बीमारी से बचाए ताकि दूसरे के मशवरों को अहमियत दे और दूसरे की आरा को आप मद्देनज़र रखे तो ये तरक्की करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इंसान इस उज्ब में मुब्तला हो जाता है तो फिर इंसान खुद अपनी ज़ात में भी वो कुछ और करने के लिए हिम्मत नहीं रखता। अब मसलन फ़र्ज़ कीजिए माली तौर पर आप देखें, एक इंसान बाज़ औक़ात सुस्त अफराद ऐसे भी होते हैं कि वो समझते हैं बस दिन गुज़र रहा है, सुबह हो गए कमाने के लिए, दिन का खाना, हमने कई जवान देखे जी गुजर रही है, और उसको फिर बाज़ वक़्त नाम जो है वो तवक्कुल का देते हैं। अब अगर ये चीज़ें सीखनी है तो अमीरुल मोमिनीन से जाके सीखिए कि मज़दूरी करते हैं, और मज़दूरी करके जब या मसलन कुएँ खोदते थे अमीर अलैहिस्सलाम, और रिवायत में है कि अभी दाढ़ी रीश मुबारक पर उस खुदाई के और उस पानी के छिटके और जो कीचड़ उससे निकलता था वो दाग दाढ़ी मुबारक पे होते थे, और फरमाते थे जाओ मैंने इस कुएं को फ़लाँ गरीब के लिए, फ़लाँ फैमिली के लिए जो है वो वक्फ़ कर दिया है। अब यही नहीं मकसद होता कि हम अपनी ही उसमें दौड़ में रहें कि हमने इतना कमाना है, न वो कि आप सारी अर्ज़ करूँगा किसी सेशन में, सारी ज़िंदगी और की चक्कर में हम रहे, लंबी उम्मीदें, लेकिन एक ये है कि हम ऐसे नहीं है कि फिर रोज़ाना का मिल जाए तो उसी पे इक्तिफ़ा करें, कुछ अपने लिए और कुछ मखलूक खुदा के लिए, यानी आपके इरादे बुलंद होने चाहिए।
تو جب انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں تو اس میں ہر اعتبار سے سستی آ جاتی ہے۔ تو جناب امام کا یہ فرمان ذہن میں رہے کہ خود پسندی، البتہ خود پسندی اور ہے اور خودی اقبال کی جو ہے وہ اور ہے۔ خودی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہماری عظمت انسانی کو اس سے ٹھیس پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔